उससे भी पुरानी नजर आए, निकल के आ जाए सामने, तो यानी पुरानी ही हो सकती है, इससे नीचे तो ये नहीं जा सकती। हालांकि जो पाश्चात्य इतिहासकार हैं उन्होंने कुछ डेट पर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, लेकिन खैर वो कैसे बता सकते हैं कि भारतीय ज्ञान विज्ञान जो है वो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से ज्यादा प्राचीन है, वो बता ही नहीं सकते, नहीं तो उनको सब चीज बदलनी पड़ जाएगी, कितने की बुक बेकार हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं, और जैसे जैसे आप वैदिक गणित के क्लासेस पूर्ण करते रहेंगे, आप में से जितने भी मैथमेटिक्स से जुड़े हुए हैं या मैथमेटिक्स से अब तक पढ़ते आए हैं, उनको इस बात का एहसास होता जाएगा कि जितने भी जो फॉर्मेटिक क्वेश्चन है या फिर जो भी है, कैलकुलस है या ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें हमारे भारतीय ऋषि मुनि ने बहुत प्राचीन काल में ही खोज लिया था, और संभवतः उसी को पढ़ करके वो लोग जो है उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत काम उन्होंने किया है, दुनिया में इन चीजों को फैलाया है अपना नाम दे करके। वो कहते हैं ना, वो बजाना तो गाया कम है, बजाया ज्यादा है, तो इसीलिए आज उनके नाम पर है। लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, पहली क्वेश्चन है और भी बहुत सारी चीजें हैं, पाइथागोरस थ्योरम है, अभी पाइथागोरस थ्योरम को तो अभी ही हम वो कर देंगे, साइडलाइन कर देंगे, बाकी देखें क्या है आगे, हम चलते हैं धीरे धीरे। तो ये जो है काल के आधार। अब जिस मंत्र की मैं बात कर रहा था वो मंत्र आ गया, जितनी बार पढ़ें उतनी बार ये कम पड़ती है। और जैसे गुरु महाराज से मैंने आपको बताया था, जब चर्चा किया था, तो गुरु महाराज ने एक मंत्र दिया था, इसको एक बार ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें। मैं पढ़ता हूं और आप कोशिश करें इसको साथ में एक बार अंदर से अपने मन ही मन इसको एक बार रिसाइट करने की कोशिश करें। और पहली बार में शायद समझ में नहीं आए, लेकिन जितनी बार पढ़ेंगे नए आयाम निकलेंगे। कुछ आयाम तो हम आपको अभी ही बताएंगे और कुछ आयाम जो है सो आप धीरे धीरे समझेंगे। देखिए, इसको पढ़े जरा। दीर्घ चतुरस्र छन्या रज्जु पार्श्वमानी त्र्यंगमानी च यत् पृथक भूते कुरु तस् दुभयं करोति। एक बार और पढ़ू। ये है दीर्घ चतुरस्र छन्य रज्जु पार्श्वमानी त्र्यंगमानी च यत् पृथक भूते कुरु तस् दुभयं करोति। अब क्या है कि बचपन में बच्चे को कविता जो है ना, कुछ ऐसे बच्चे आपने देखे होंगे, आप सब लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, तो कुछ ऐसे बच्चे देखे होंगे जो पूरी कविता आपको सुना दे, लेकिन कविता का कोई एक शब्द बोल दीजिए और उसको कहिए बेटा ये शब्द इस कविता में कहाँ है, तो वो नहीं बता पाए, उसे पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो सुन सुन करके पूरी कविता याद कर लिया है। बुक में वो कविता सामने खोल लेगा और आपको दिखाने के लिए पूरी कविता जो है झूम झूम के पढ़ता रहे, लेकिन उसको रोक करके और उसका शब्द अगर पूछ लें तो वो नहीं बता पाता। तो शिक्षा का यही प्रभाव है कि अगर काव्यात्मक रूप में आप शिक्षा देते हैं अपने छात्रों को, तो वो कौन चीज कहाँ है ये बेशक ना बता पाए, लेकिन वो पूरी की पूरी कविता जरूर याद करे। और जिस दिन वो कविता उसको जीवन में समझ में आएगी, वो पूरी यथार्थ बातें समझ में आ जाएगी। संभवतः कुछ बच्चों को ये श्लोक जो है वो आज ही याद हो जाए, लेकिन इसको आत्मसात करने में और समझने में संभवतः वर्षों लगते हैं। लेकिन अभी आपको हम ये जो सूत्र है, हमारे भारत के अभी वर्तमान कई गणितज्ञों ने इस प्रकार किया, जिसमें सबसे पहला नाम अगर हम लिखें तो वो है डॉक्टर कैलाश विश्वकर्मा।
कैलाश विश्वकर्मा। ये नाम मैं इसलिए लिख रहा हूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति, कैलाश विश्वकर्मा ने इस पर काफी अच्छा काम किया। इसी श्लोक के ऊपर इन्हीं की प्रेरणा से जो है मुझे इस श्लोक को, जो वो गुरुजी कह रहे थे कि एक ही मंत्र का रोज जाप करो, नए नए आयाम तुमको निकलते चले आए, तो ये सूत्र आपको क्या क्या सिखा सकता है, इस विषय में थोड़ा सा देखें। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक सॉल्व करेगा वो है ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री